अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप लोगों के। मेरा नाम सैयद इस्माइल तनवीर है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिसर्च के बारे में कि व्हाट इज़ रिसर्च, उसका कॉन्सेप्ट क्या है और उसको हम कैसे करते हैं, उसके क्या तरीके हैं, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। देखा जाए तो रिसर्च एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको लोग समझते हैं कि बहुत ही कोई छोटा है या तो बहुत ही कोई बड़ा है। तो छोटे और बड़े की यहाँ बात नहीं होती, बात ये होती है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है ना, तो वो जितना भी लंबा हो आपको उसमें काम करने में मज़ा आएगा। मैंने जो देखा है अभी तक यूनिवर्सिटीज़ में, उसमें होता यह है कि जितने भी टीचर्स हैं वो क्या करते हैं कि रिसर्च का जो इमेज है वो इतना ख़राब कर दिया है टीचर्स ने लोगों के लिए कि जितने भी लोग पढ़ रहे हैं उनको जब रिसर्च मिलती है वो रिसर्च कंप्लीट करके सबमिट करा देते हैं। उसके बावजूद भी उनको ये नहीं मालूम होता कि रिसर्च है क्या और उसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहले मेरा मशवरा ये है कि सबसे पहले तो रिसर्च का एक कॉन्सेप्ट है उसको समझें कि रिसर्च है क्या और करते क्यों हैं ये भी समझें। मुझे 2-3 दिन पहले एक स्टूडेंट थी, अरीशा नाम था उनका, उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे रिसर्च के बारे में आपसे कुछ पूछना है, मेरी आधी रिसर्च हो चुकी है या मैंने काम शुरू कर दिया उसके बारे में, लेकिन उनको अभी तक कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं जो कि टीचर्स की ज़िम्मेदारी थी उनको, उनका जो मकसद था वो क्लियर करना। अब मैं इस वीडियो में आपको पहले तो ये बताऊंगा कि रिसर्च का मतलब क्या है और रिसर्च का कॉन्सेप्ट क्या है। देखें, दो लोग आपस में बहस कर रहे हैं कि ऐसा है और एक कह रहा है ऐसा नहीं है। अब जो तीसरा बंदा है वो किसकी बात पर यकीन करेगा? वो सिर्फ उसी की बात पर यकीन करेगा जिसके पास सबूत होगा या जिसके पास जो आपको मालूम होगा कि हाँ भाई ये रिसर्चर है या रिसर्च करता है या पढ़ा लिखा है या पढ़ता है, या तो उसके बारे में उस पर आपको यकीन आएगा। इसीलिए जितनी भी कंपनीज़ हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो अपने प्रोडक्ट के लिए पहले रिसर्च करती हैं कि जानती हैं उसको कि भाई ये वाकई में ऐसा है कि नहीं है। अब जब दो लोग बहस कर रहे होते हैं कि नहीं ऐसा है ऐसा नहीं है, ऐसा है ऐसा नहीं है, तो जब तक वो उसको रिसर्च नहीं करेंगे, यानी एक चीज़ को दोबारा से इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे, तो उनको मालूम कैसे पड़ेगा कि भाई ये ऐसा नहीं ऐसा था। अब जब दो लोग आपस में बहस कर रहे हैं तो वो करते रहेंगे जब तक उनके पास उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे। जब तक उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, इन्वेस्टिगेशन उनके पास नहीं होगी, तो वो कहीं पर भी एक एंडिंग सिचुएशन पे पहुंच नहीं पाएंगे। देखें, एक रिसर्च थी जो मैंने की थी, यानी कि जब मैं पढ़ रहा था उस वक्त भी मुझे रिसर्च के बारे में तो इतनी मालूमात नहीं थी, लेकिन मेरे लिए एक ऐसा सब्जेक्ट था, बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे वो। तो मैंने कहा चलो यार, इतना अच्छा मुझे मौका मिला है तो ज़रा रिसर्च करते हैं। तो रिसर्च करने के लिए मैंने 2-3 लोग और थे जो रिसर्चर थे डिपार्टमेंट के। मैं उनके पास गया, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि यार तुम कहाँ पढ़ रहे हो, रिसर्च छोड़ो यार, ये इंटरनेट से चीज़ें लो, उठाओ और जमा करा दो। तुम्हारा तो ये मार्क्स का मसला है, तुम्हारा तो मसला इससे हल हो जाएगा। अब जब मेरा उससे मसला हल हो गया, मैंने अपनी रिसर्च पूरी की, उसके बाद सिस्टम सारा ये हुआ कि मैंने लो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के ऊपर रिसर्च की। तो उसमें क्या था, एक प्राइवेट स्कूल्स थे, प्राइवेट कॉलेजेस थे और एक थे गवर्नमेंट। अब उसमें जानना क्या था, उसमें फ़र्क जानना था कि दोनों के सिस्टम में फ़र्क क्या है। तो जब मैंने गवर्नमेंट स्कूल जब मैं गया, वहाँ पे जाके मैंने देखा उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, उनसे मैंने ये पूछा कि भाई आपका जो टीचर्स का हायरिंग करने का जो प्रोसीजर है वो कैसा है, मतलब आप टीचर को कैसे हायर करते हैं, कैसे जानते हैं कि यार ये एक अच्छा टीचर है या नहीं है। तो वहाँ के जो टीचर्स थे उन्होंने कहा कि नहीं यार, हम तो नहीं देखते इन चीज़ों को, हम तो आते हैं देखते हैं कि हाँ भाई इसकी ये एज है, कुछ ज़्यादा हम लोग उसको नहीं देखते, उसको हायर कर लेते हैं टीचर को। तो मालूम ये हुआ कि उनका कोई ख़ास क्राइटेरिया नहीं था, तो उन्होंने टीचर्स को हायर कर लिया। अब मैं गया प्राइवेट में जब मैं गया तो प्राइवेट में वहाँ पर उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ भी भाई ये देखते हैं या मैट्रिक हो या उसने इंटर किया हुआ हो या फिर उसको इंग्लिश बोलनी आती हो, बच्चों को कंट्रोल करना आता हो। तो जब मैं वहाँ गया, मैंने देखा कि हाँ भाई ये प्रोसीजर है। तो जब मैंने अपनी रिसर्च में ये लिखा कि मैं जब वहाँ गया, मेरी जो फाइंडिंग्स थी उसके मुताबिक टीचर्स को हायर करने का कोई भी ख़ास प्रोसेस नहीं है यहाँ पर। इसी वजह से जब एक अच्छे टीचर्स हायर नहीं होते स्कूल या कॉलेजेस में,
तो वो अच्छा पढ़ा नहीं पाते। अब हमारे मुल्क यानी कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये वाले जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इनमें क्या होता है कि जॉब्स नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। तो लोग क्या करते हैं, मैट्रिक करते हैं और 11-12 क्लासें पढ़ के टीचर बन जाते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को। अब ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे अब उन लोगों की भी गलती नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर उनको तो जॉब करनी है, पैसे कमाने, और उनको जॉब मिल गई तो वो अपनी जॉब करते हैं। अब जितनी उनकी नॉलेज होती है, जितनी वो एफर्ट कर सकते हैं, उस हिसाब से बच्चों को पढ़ाते हैं। खैर, टॉपिक से हट रही है बात। मेरा मकसद कहने का ये है कि जब मैंने रिसर्च की तो मुझे ये मालूम हुआ कि हमारे मुल्क का जो एजुकेशन है उसकी लो क्वालिटी इस वजह से है क्योंकि हमारे पास टीचर्स जो हैं वो अनट्रेंड है, यानी टीचर्स ट्रेंड नहीं है, बिना ट्रेनिंग के वो टीचिंग कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब बिना टीचिंग के ट्रेनिंग नहीं लेंगे और पढ़ाएंगे बच्चों को, तो जाहिर सी बात है वो वही पढ़ाएंगे जितनी उनकी नॉलेज है। अब किसी मुल्क की जो यंग जनरेशन है, अगर वो प्रॉपर एजुकेशन हासिल नहीं कर रही, तो वो कैसे एक अच्छे इंजीनियर बनेंगे, कैसे एक अच्छे डॉक्टर बनेंगे, कैसे अच्छे टीचर बनेंगे। तो जब मुल्क में आपके पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग नहीं हैं, तो वो आपके मुल्क को तरक्की कैसे दिलाएंगे। तो मेरी रिसर्च का जो मकसद था वो ये था कि लो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ये मेरी रिसर्च का टॉपिक था। और उसमें जो फाइंडिंग्स थी मैंने बताया था, भाई इस तरह में प्राइवेट में ये मसला है, गवर्नमेंट में ये मसला है, दोनों में ये फ़र्क है। तो एंडिंग जो मेरी जो फाइंडिंग्स थी उसमें मैं ये बता सकता था अपने टीचर को कि मेरी रिसर्च के मुताबिक जो मेन इशू है वो है अनट्रेंड टीचर्स। और अनट्रेंड टीचर्स का मतलब ये है कि हमारे पास कोई इंस्टीट्यूशंस नहीं है, ज़्यादा होंगे, मैं ये नहीं कह रहा नहीं है, लेकिन ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है जिससे टीचर्स गुजरता हुआ एक अच्छा टीचर बने या उसको जॉब मिले। तो रिसर्च पे बात हो रही है, तो जब भी आपको कोई टॉपिक मिले तो ऐसे उस बात को वाज़े करें अपनी उस रिसर्च में जो कि आप कहना चाह रहे हैं। जैसे कि मैंने जब रिसर्च ली तो मैं अपने टीचर से बहस कर रहा था कि यार हमारे मुल्क में जो मेन मसला है, जो तरक्की नहीं करता, वो उसकी वजह ये है कि लो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है। लो क्वालिटी की एजुकेशन क्यों है? क्योंकि हमारे पास अनट्रेंड टीचर्स हैं। अनट्रेंड टीचर्स क्यों हैं? क्योंकि हमारा बजट कम है, हमारा कोई प्रोसेस नहीं है। अब जो लोग हायर कर रहे होते हैं वो ख़ुद इतने काबिल नहीं होते कि वो उन टीचर्स को ट्रेन करें या उन टीचर्स की हायरिंग करें या उन टीचर्स को चेक करें। तो जब आप किसी इशू पर जाएंगे, किसी भी इशू को आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसके पीछे आपको वजूहात मिलती रहेंगी कि हाँ भाई इसके पीछे ये वजूहात है। इसको कहते हैं रिसर्च। अब रिसर्च का एक तरीका होता है, क्योंकि वो साइंटिफिक होती है, सिस्टमेटिक होती है रिसर्च। तो हमने रिसर्च को अपने ऐसे बनाना होता है कि एक सिस्टम के तहत चले, रैशनल हो, उसमें जो भी डेटा हो। अब होता क्या है कि यूनिवर्सिटीज़ में एक पेपर ला के पकड़ा देते हैं, वो कहते हैं भाई ये क्या है, वो कहते हैं यार इसको भर दें। अब हम भर देते हैं, भर के दे देते हैं, पता चलता है कि वो रिसर्च का वो क्वेश्चन था। हमेशा जब भी आप रिसर्च करेंगे, जो रिसर्च में जो क्वेश्चन होते हैं उसका पहले जो पॉपुलेशन का जो एरिया है वो चूज़ करना होता है। जैसा कि मेरा एजुकेशन से रिलेटेड रिसर्च थी, तो मुझे एजुकेशन के स्टूडेंट्स जो थे, जो स्टूडेंट्स थे स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के, उनसे अब क्वेश्चन फिल करवाना था। ऐसा नहीं था कि मैं किसी को भी जाके दे दूं कि हाँ भाई यार ये आप क्वेश्चन भर दें इसको, क्योंकि वो जो मुझे डेटा देगा, क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि हमने डेटा लेना है लोगों से उस क्वेश्चन के थ्रू। तो हमें वो डेटा लेना है जो उससे रिलेटेड हों लोग। हम लोग क्या करते हैं, बस बांट देते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि यार इस डेटा लेने का क्या मकसद है, इसका क्या फाइंडिंग्स हैं, इसकी क्या कंक्लूजन है। अब होता क्या है कि आजकल हमारे जिस डिपार्टमेंट में मैंने पढ़ा, मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं एक सिस्टम की बात बता रहा हूँ कि आजकल क्या हो रहा है, कोई इस पर इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा। रिसर्च की क्लास हो रही है, रिसर्च करनी है आपने, लाएँ अपने अपने टॉपिक्स लिखवा दें, अपने टॉपिक्स लिखे, ना आपने सिनॉप्सिस दिया, ना आपने सिनॉप्सिस साइन कराया, ना अप्रूव कराया। टॉपिक लिया, किसी से रिसर्च मांगी, कॉपी कराई, प्रिंट कराई, नाम किया, दे दिया, वो रिसीव हो गया। तो रिसर्च से लोग इसलिए दूर भाग रहे हैं क्योंकि रिसर्च का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता लोगों को, रिसर्च का प्रोसेस ही नहीं पता। जब भी किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं मालूम, कभी भी आप उसको अचीव नहीं कर सकते उस तरीके से जिस तरीके से करना चाहिए। तो मेरा तो इंटरेस्ट था रिसर्च में, क्योंकि मैं मेहनत से ज़्यादा नहीं घबराता हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं घबराता। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं यार रिसर्च इतने पेजेस की,
30 पेजेस की। सबसे पहला सवाल स्टूडेंट्स का ये होता है कि रिसर्च कितने पेजेस की हूँ। कोई कहते हैं 300 पेजेस, कोई कहता है 30, कोई कहता है 50, कोई कहता है 100। तो रिसर्च कभी पेजेस के हिसाब से बनती ही नहीं है। रिसर्च जितनी लेंदी होगी उतनी डिटेल्स होंगी उसके अंदर। लेकिन उससे पहले आपको समझना होगा रिसर्च क्या है। इस वीडियो में आपको सिर्फ यही बताना था कि रिसर्च का मतलब ये होता है कि आपने सबसे पहले एक इशू आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये मसला है। उस मसले के ऊपर आपने रिसर्च करना है। एक तो सर्च होता है और एक होता है रिसर्च, यानी कि एक चीज़ जो पहले से तय हो चुकी है उसको दोबारा आपने रिसर्च करना है और इन्वेस्टिगेट करना है कि हाँ भाई ऐसा नहीं, ऐसा था कि नहीं था, यानी कि जो मैं कह रहा हूँ वो मुझे उसके सबूत मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। आपने थ्योरीज़ देखी होंगी, जितनी भी थ्योरीज़ होती हैं उसमें क्या होता है कि एक थ्योरी आती है, उसके बाद एक और थ्योरी आ जाती है। उस थ्योरी में क्या होता है, पिछली थ्योरी को डिनाई कर देते हैं कि नहीं यार उस थ्योरी को डिनाई कर दिया, अब ये थ्योरी है। फिर कुछ टाइम बाद फिर दूसरी थ्योरी आती है, फिर वो उसको डिनाई कर देते हैं। तो इस तरह ये रिसर्च चलती रहती है, इस तरह चलती रहती है ज़िंदगी। आपने टीवी कमर्शियल्स भी देखे होंगे, उसमें भी यही होता है कि जब भी अगर आप टूथपेस्ट या डेंटल से रिलेटेड कोई कमर्शियल देख रहे हैं उसमें यही कि वो कहते हैं, या सोप के कोई कमर्शियल आप देखते हैं वो कहते हैं रिसर्च से साबित हुआ, रिसर्च से साबित हुआ। यानी कि पहले वो जो भी वो प्रोडक्ट में अपना एक की फैक्टर दे रहे हैं अपने प्रोडक्ट के अंदर, तो बताते हैं कि भाई हमने रिसर्च से साबित हुआ इसलिए हमने इस प्रोडक्ट को इम्पोर्टेंस दी है इस वजह से। तो हर ऑर्गेनाइजेशन में रिसर्च होती है, उसके बाद उस पर काम होता है। तो रिसर्च का ये मकसद होता है। रिसर्च का एक प्रोसेस होता है पूरा, उसके स्टेप्स होते हैं, उसके फंक्शंस होते हैं। वो मैं इस वीडियो में आपको इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि सबसे पहले तो आपको कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए कि रिसर्च का कॉन्सेप्ट क्या है। जब वो क्लियर होगा तो आपको आगे इंटरेस्ट डेवलप होगा, फिर आप उसमें करना स्टार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही आपसे डिस्कस करना चाह रहा था कि आपको मालूम हो कि रिसर्च होती क्या है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।